अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 4.3 एक्सरसाइज का। द सम ऑफ RS 1000 is distributed among 4 people so that each person after the first receive RS less than the preceding person. How much does each person receive? टोटल अमाउंट आपके पास क्या है, 1000 है और 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि फ़र्स्ट के अलावा जो बाकी पर्सनस हैं, ठीक है, तो उनमें 20 लेस होता जाएगा। कैसे, चले देखते हैं। दिस इज़ द अमाउंट रिसीव बाय फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसमें से आपने जो नेक्स्ट पर्सन है वो रिसीव कर रहा है इससे कम अमाउंट, कितने कम, 20 कम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन जो है वो रिसीव कर रहा है वो और 20 इससे भी इस अमाउंट से भी 20 कम, तो फिर अगेन 20 माइनस कर देंगे। फिर जो फोर्थ पर्सन है वो रिसीव कर रहा है थर्ड वाले से भी -20, ठीक है। दैट मीन्स के डिफरेंस इसका क्या है, -20, ठीक है। -20 क्यों होता है, देखें यहाँ पे जब आपकी वैल्यू लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से -20 माइनस हो रहा है और ये वाली वैल्यू क्योंकि ग्रेटर होगी तो हम हमेशा सेकंड वाले में से इसको माइनस कर रहे होते हैं, इसी तरह से इसमें से इसको माइनस कर रहे होते हैं डिफरेंस के लिए। तो हम इस डिफरेंस को जब हम माइनस करते हैं तो जब स्मॉल में से ग्रेटर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस इज इक्वल्स टू, इनको प्लस करने से जो 1000 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव बाय 4 पर्सनस, वो क्या है, वो ए की वैल्यू ये है, सेकंड पर्सन की ये अमाउंट होगी, ठीक है, थर्ड पर्सन की अमाउंट होगी और 4 की जो हमने कंडीशन बनाई थी उस कंडीशन में जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, द डिस्टेंस विच एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ विल फॉल 15 फीट फॉर द फर्स्ट सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने नीचे फेंका है तो 16 फीट जो है वो फर्स्ट सेकंड में कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसके बाद 48 फीट जो है वो नेक्स्ट यानी कि अदर सेकंड में कर रहा है और 80 फीट जो वो थर्ड सेकंड में कर रहा है एंड सो ऑन। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट विल फॉल इन 6 सेकंड्स। तो 6 सेकंड्स जो है वो दिस इज़, आप यहाँ पे नोट करें कि ये क्या है, एन इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 6 सेकंड्स, ठीक है। तो यानी कि इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स वो 6 हैं और फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी, दिस इज़ A1, ओके, ये आपके पास A1 हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे इन टर्म्स को लिख के और कंसेक्टिव। आप देखें यहाँ पे हमने बना ली है टर्म्स, ठीक है। कैसे, 16 में जो अब आप 32 प्लस करेंगे ये 48 हो जाएगा, यानी कि जब 48 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा। इसी तरह से 80 में से 48 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर 80 में आप जो है वो 32 प्लस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसी तरह इसमें जब 32 प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद इसमें 32 करेंगे तो ये आपके पास 6 अमाउंट्स आ गई हैं, ठीक है। ओके, ए एन यहाँ से मैं डिफरेंस ए एन पता चल गया है। ए एन आपके पास सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास A1, डिफरेंस भी है, एन भी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपने एस एन की वैल्यू पुट करनी है। एस यहाँ पे एन की जगह आप 6 डालेंगे, 6 डालने के बाद ये आपके पास सम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फॉल इन 6 सेकंड्स। तो ये आपके पास सम आ गया है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना था जो कि 6 सेकंड में जो है वो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी है। अफसल खान सेव्स RS फॉर द फर्स्ट डे RS। अच्छा, अफसल ने जो है वो फर्स्ट पहले दिन जो है वो 1 रुपया सेव किया है, फिर सेकंड डे फिर 1 रुपया सेव किया है, थर्ड डे फिर, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पड़े हुए थे, सॉरी 2 रुपीज़ सेव किए हैं, फिर 3 रुपीज़ सेव किए और सो ऑन, ठीक है। यानी कि हर फर्स्ट डे में फर्स्ट रुपी सेव कर एक 1 रुपी सेव कर रहा है, सेकंड डे में जो है वो 2 रुपी सेव कर रहा है, थर्ड डे में वो 3 रुपी सेव कर रहा है और इसी तरह 30 डेज़ के लिए वो सेव करता है। तो 30 डेज़ यहाँ पे क्या आ जाता है, n, दिस इज़ इक्वल टू 30। हाउ मच डज ही सेव एट द एंड ऑफ द टोटल, जो है वो इन अमाउंट्स को प्लस कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन इंटू 30 यहाँ तक। तो इधर आपको पता चल गया कि 1 क्या है, 1 इज़ इक्वल टू A1 है और 30 आपके पास क्या है, वो AN है। और सिंपली हम इसमें SN का फार्मूला लगाएंगे। सम की वैल्यू है तो सम के बारे में पूछ रहे हैं तो हम सिंपली इसको प्लस कर देंगे सीक्वेंस को, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये आपने एक सीक्वेंस लिखा, उसमें देखें ये n की वैल्यू क्या थी, क्योंकि n टर्म्स थी, 30 टर्म्स थी, ये लिख दिया। डिफरेंस आपके पास आराम से पता चल रहा है 1 है और ये आपके पास A1 है। SN जो हमने सम करना है, हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अफजल ख़ान जो है वो कितने उसने सेव किए हैं, 465 एट द एंड ऑफ द 30 डेज़।
Okay, question number 13 में theatre has 40 rows with 20 seats in the first row and 23 in second row and 26 in the third row and so on. How many seats are in there all together? Okay, अब सिचुएशन ऐसी है, पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं। ये आपके पास जो है वो एक फर्स्ट रो होगी है, ठीक है। इस फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं? 20 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड रो में जो है वो कितनी सीट्स आ जाती हैं? 23 सीट्स आ जाती हैं। थर्ड वाले में कितनी आ जाती हैं? 26 आ जाती हैं। और ये हमने कहाँ तक चलना है? ये 40 रो तक चलना है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे यहाँ पे बनाते जाएंगे, सो ऑन 40 तक जाएंगे हम। तो 40 तक अब जब हम जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो हमने फाइंड करनी है कि ये सारी सीट्स इनको प्लस करें तो कितनी टोटल सीट्स हैं। ओके, सबसे पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। हमें पता है कि n क्या है? 40 है। ओके, सीक्वेंस क्या है कि 20, 23 एंड 26 अप टू an भी नहीं पता, ठीक है। लास्ट वाली टर्म्स नहीं पता। चले, a1 है वो हमें पता है। d का डिफरेंस हमने निकाल लिया है। हम सिंपल SN पुट करते हैं, n की जगह 40 पुट करते हैं। यहाँ से n इधर क्या आपने पुट किया था? 30, ठीक है। 30 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, n इक्वल्स टू 40, 40 माइनस 1 इक्वल्स टू 39, ठीक है। d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? यहाँ पे बेटा S40, यहाँ पे S40, क्योंकि S40 के लिए हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। n ये जब हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो n की जगह 40 लिखा है, यहाँ पे भी 40, 40 और इधर 40, दस देयर आर 3140 सीट्स इन द थिएटर।